हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज एक नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ मिल रहा है जो कि आया है एम्स देवघर की तरफ से। ठीक है, एम्स देवघर कहाँ हो गया ये आपका? झारखंड। ठीक, बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ सेवरल वैकेंसीज है और 16/11/2023 इसकी लास्ट डेट है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 10-1 मिनट का, बट क्योंकि इसमें एक दो वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी की है, थोड़ा सा डिटेल में नोटिफिकेशन है, आप देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है। मैं आपको समराइज करके इसमें समझा दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा डिटेल में समझना है तो। देखिए, रिक्रूटमेंट के लिए ये आपका शेड्यूल दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर लेवल 6 और उसके बाद एक नीचे कैशियर की जॉब भी आई है, सीरियल नंबर 15 कैशियर। ठीक है, यहाँ पे आपकी दो वैकेंसी कैशियर की हो गई और दो ही वैकेंसी आपकी हो गई लेवल 6 में जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, टोटल ये 4 वैकेंसी आपके काम की है। ठीक है, कोई अगर एलिजिबल है तो उनको ये वैकेंसी ट्राई करनी चाहिए, हालांकि एक ही पोस्ट है, बट अगर एलिजिबल है और आपको एनओसी का ज़्यादा इशू नहीं है तो आपको ये ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और क्या क्या हमारे काम की चीज़ें देख लीजिए। लास्ट डेट तो मैंने आपको बता ही दी है। कितनी है लास्ट डेट? लास्ट डेट है 16 नवंबर 2023। तो ये वीडियो लगभग आज ही पोस्ट कर देंगे। ठीक है ना, आज 9/11 है, आज ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो एक वीक आपके पास रहता है, देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो आपको भरनी चाहिए, बहुत अच्छी वैकेंसी और परमानेंट जॉब है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ भेजने नहीं है तो वही जनरल है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट फिजिकली नहीं भेजने हैं, एनओसी देनी है। मान लीजिए जहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा है और आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको क्या फर्निश करनी पड़ती है? एनओसी। ठीक, और उसके आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सब जनरल है, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये एक पोस्ट तो है ग्रुप बी की और एक है ग्रुप सी की। ठीक है, एक हो गई जूनियर अकाउंटेंट, एक हो गई आपकी कैशियर। तो दोनों ही ग्रुप बी और सी की है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा आपका? एग्ज़ाम होगा यानी रिटन टेस्ट, प्लस उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस इस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और आपका सिलेक्शन होता है। एक जनरल रूल मैं बता देता हूँ। देखिए, जो ग्रुप ए होती है ना, यहीं पर ही आपका इंटरव्यू होता है हमेशा। और इससे नीचे की जो भी पोस्ट होती है B, C, D, है ना, इस किसी भी ग्रुप में यहाँ पे नॉर्मली इंटरव्यू नहीं होता। कभी कभार ग्रुप बी में इंटरव्यू देखने को मिलता है। टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं। 3 ही टेस्ट सेंटर है इसके। एक तो है न्यू दिल्ली NCR, उसके अलावा सेकंड है कोलकाता, उसके अलावा तीसरा है बेंगलुरु। तो आपके जो भी नज़दीक है वहाँ आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उसके अलावा क्या क्या हमारे पास में है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होनी है, कोई इशू नहीं है। CBT का रिजल्ट इसकी वेबसाइट पे आएगा। DV नॉर्मल है, फाइनल रिजल्ट नॉर्मल है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। एज रिलैक्सेशन जो है वो भी नॉर्मल, बात जो सभी में रहती है वो यही है, कोई स्पेशल बात नहीं है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। OBC NC LEWS कैंडिडेट्स को पढ़ सकते हैं, बट जनरल है, कुछ स्पेशल नहीं है। फीस की बात कर लेते हैं, ये एक अच्छी बात लगी मुझे। 1500 इसकी फीस है जनरल और OBC के लिए। ST SC और EWS यहाँ है 1200। देखिए, यहाँ पे EWS जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनको भी बेनिफिट दिया गया। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि EWS की फीस भी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रैशनली ठीक किया गया है। उसके अलावा PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है या नील है। जनरल OBC 1500 नॉर्मली, अगर आपको पता होगा, आप अवेयर हैं, तो एम्स में जो फीस होती है ना वो होती है 3000 रुपीज़ नॉर्मली। आजकल काफ़ी एम्स की रिक्रूटमेंट हम लोगों ने देखी है अभी तक, वहाँ पर 3000 रुपीज़ फीस होती है, यहाँ पर 1500 है। तो 1500 प्लस 18% GST, 1680 रुपये कुछ आपकी फीस पड़नी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जनरल प्रोसीजर है अपलोड करने का, आपको फ़ोटो साइन वो सब अपलोड करना है। ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिएगा amsdeogar.edu.in। आगे चलते हैं। हमारे काम की चीज़ें जो जो है हम उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, देखिए, ऑन अपॉइंटमेंट आपको क्या क्या मिलता है वही मैंने आपको बताया कि ये लेवल, अब अगर आप छोड़ देगा तो वहाँ मैंने ग्रॉस लिखी है, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। लेवल जो 6 होती है, ठीक, आपकी 35,400 35,400 होती है। ठीक, और लेवल 5 में 29,600 होती है, आई गेस। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ये एकदम करेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको।
ठीक, उसके अलावा आपको क्या मिलता है अभी? अभी तो मिलता है आपको DA, HRA। अभी के डेट में DA चल रहा है 41.8%, HRA अलग अलग सिटी वाइज है, आइदर ये 18% हो सकता है और ये 27% हो सकता है। ठीक है, ये जुड़ जाता है, प्लस इसमें कन्वेंस अलाउंस जुड़ जाता है। ठीक, कन्वेंस अलाउंस जुड़ जाता है जो कि आपका 5,000 रुपये से 9,000 रुपये के बीच में होता है नॉर्मली। तो तकरीबन तकरीबन ये आपको 60,000 के प्लस में पड़ने वाली है। कौन सी वैकेंसी? L6 की। ठीक, L5 में आप कर लीजिए तकरीबन 1.5 लाख रुपये कम कर लीजिए, है ना। 1.5 लाख रुपये मतलब मैंने यहाँ पे 60,000 बताया, तो यहाँ पे आप 45,000 इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये रही आपके अमाउंट की बात। आपका पे कितना रहना चाहिए? देखिए, पे इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट वाइल सेलेक्टिंग द जॉब्स। तो आप पे को भी एक बार ध्यान दिया करिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपका है सैलरी। जो सैलरी होती है वही तो मोटिवेशन है। अगर सैलरी आपके हिसाब की नहीं मिल रही है तो आप 1-2 महीना काम करेंगे और फिर जॉब छोड़ देंगे। तो हमारा जो पर्पज़ है वो जॉब छोड़ना नहीं है ना, इतनी तैयारी करके अगर हम सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ठीक से एक बार देख लिया करिए कि कितना आपको ग्रॉस मिलेगा, कितना नेट मिलेगा, क्या भत्ते हैं और क्या आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब जो EPF, ग्रेच्युटी, NPS ये सब होता है। ठीक है, एक मेडिकल फैसिलिटी को भी थोड़ा देखा करिए, कहीं कहीं मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है और कहीं कहीं क्या होता है अनलिमिटेड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और तो कुछ इसमें हमारे लायक अभी नहीं है, सिलेबस के बारे में भी और देखेंगे। ठीक है, स्क्राइब्स से रिलेटेड है तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए मैंने आपको बोला यहाँ पे जो एलिजिबल है वो भर सकते हैं, जैसे MBA वाले वो होंगे। यहाँ के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं यहाँ की। ठीक है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर 35,400 से 1,12,400, 21 साल से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो एज का क्राइटेरिया क्या होगा? 21 से 30 विदाउट रिजर्वेशन, यानी कि हो गई अनरिजर्व के लिए। फिर आप OBC हैं तो 3 साल जोड़ दीजिए, SC/ST है तो 5 साल जोड़ दीजिए, PWD है 10 साल जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आप एज अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मांगा गया है? ग्रेजुएट इन कॉमर्स। ग्रेजुएट इन कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? BCom हो गया। कॉमर्स में ग्रेजुएट BA को भी कॉमर्स ग्रेजुएट बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। उसके अलावा अगर आपने ऑनर्स से किया है वो भी ग्रेजुएट इन कॉमर्स हुआ। ठीक है, तो ये तीनों एलिजिबल हो गए। उसके बाद बात करते हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो ये एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मांगा गया है। बस यही एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्वालिफाई एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी सिर्फ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में कब क्वालिफाई करेंगे? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक तो वो सभी लोग आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल भी है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल है लेकिन आपका एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए? आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि आप संविदा पे है ना, ठेके पे आप काम कर रहे हैं, बट आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट होना चाहिए। आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं होने चाहिए। उसका तरीका आप ऐसे देख लीजिए कि आपकी जो पे स्लिप है ना, पे स्लिप में गवर्नमेंट का नाम लिखा होना चाहिए, चाहे आपका नेचर कॉन्ट्रेक्चुअल हो वो चलेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। उसके अलावा आपके PSU हो गए। ठीक है, PSU चाहे फुल्ली गवर्नमेंट हो चाहे पार्टली गवर्नमेंट हो वो चलेगी। फोर्थ आपकी ऑटोनॉमस बॉडी हो गई। ठीक है, ये सभी जो हैं ये हो गए आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इन्होंने 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, ऑब्वियसली रिलेवेंट एक्सपीरियंस होता है। तो आपने ग्रेजुएट होना है और उसके बाद में आपके पास में ये एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। ठीक है, ये आप ठीक से देख लीजिएगा। ये एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप ये फॉर्म मत भर देना, क्योंकि ये आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, DB में आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद एक कैशियर की भी मैंने आपको बताई थी कि एक कैशियर की जॉब है जो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है। अदरवाइज आपके और भी असिस्टेंट की भी आई है, वो आप देख लीजिएगा अगर आप नॉन कॉमर्स वाले भी इसको देख रहे हैं। ठीक है, कैशियर की वैकेंसी ये थी 25,500 है ना, मैंने थोड़ा ऊपर 29,000 बता दिया था, 25,500 है। 25,500 आपकी बेसिक है, 81,100 है, तो ज़्यादा नहीं है, कुछ 4,000 के आसपास फ़र्क है। इसके अंदर क्या मांगा गया है ये देख लीजिए। डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री मांगी गई है सेम। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपका जूनियर अकाउंटेंट, आपका जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सॉरी, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर और कैशियर दोनों के अंदर तो सेम ही मांगा गया है ना। दोनों में जब सेम मांगा गया है तो आप क्या करेंगे? यही भरना चाहेंगे। लेकिन आप ये और ये दोनों भर देंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम एक दिन हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो आप देख लीजिएगा, बट आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए
ठीक, लेकिन इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, इसकी कट ऑफ जाएगी लो। ठीक, अगर आप मान के चलिए 100% में से 75% प्लस ला सकते हैं तो आप तो भर दीजिए जूनियर अकाउंटेंट। आपको लगता है 100% में से आप 65% प्लस ले आएंगे तो आप भर दीजिए कैशियर की, क्योंकि फीस भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसके अलावा हमारे कॉमर्स के लिए और कुछ नहीं है। अभी सिलेबस हम देखते हैं कैशियर का और इनका क्या क्या सिलेबस है। थोड़ा सा सिलेबस शायद डिफर है। देखिए, पहले बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के सिलेबस की। 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, यानी कि आपके जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स हो गए। ठीक है, ये नीचे फंडामेंटल्स। ठीक है, अब डिटेल में देखिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जनरल टॉपिक हो गया, आपकी जीए जनरल अवेयरनेस हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गई, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ये 10 नंबर है, ये आप मत छोड़िएगा, इसको आप अच्छे से करिएगा। गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम एंड बजटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है जीएफआर है ना, जीएफआर जो है 2017, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग 30 नंबर। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, देखिए 11th प्लस 12th, इसके तो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम शॉर्ट में गैप लिख देते हैं। चलिए सॉरी, गैप लिख देते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। उसके अलावा आपके एंट्री हो गई, यानी कि जनरलाइजिंग। ठीक है, ये हो गई। उसके अलावा आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो गया, है ना, बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो ये इस तरह के जनरल टॉपिक तो आप कर लीजिए 30 नंबर के लिए। और बचे हुए जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है ना, इसके लिए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 आया हुआ है, ये आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों आप अगर कर लेते हैं, इसकी एक बुक मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, एक बुक मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन बुक मिल जाएगी आपको जीएफआर की, वहाँ से आप समरी बुक ले लीजिएगा और इसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो 30 नंबर आपके यहाँ से हो गए, 30 नंबर आपके यहाँ से हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आप इनको पकड़ के चलिएगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो अकाउंट्स के टॉपिक्स हैं, ये हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं। ठीक है, EMRS। ठीक है, अभी इसकी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, आई गेस 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो EMRS की जो क्लासेस है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में से ये वीडियोस देख सकते हो, और आपके सारे वीडियोस जितने वहाँ पढ़ाए गए हैं वो यहाँ भी काम के हैं। तो ये सारे टॉपिक वहाँ पे अभी कवर किया करवाए जा चुके हैं। कैशियर की बात कर लेते हैं। देखिए कैशियर में क्या है, ये वाला है। ठीक, ये बात करते हैं कैशियर। वही 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक, तो इसके अंदर में आप अगर ठीक से देखें, देखिए ये कॉमन है, कॉमन हो गए। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग 60 नंबर दे दी, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, गवर्नमेंट अकाउंट्स नहीं है। ठीक है, तो कैशियर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कैशियर का एग्ज़ाम आपको देना है, तो इसमें जीएफआर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसी को पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, है ना। इसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और इस पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप अकाउंटिंग संभालते हैं, तो आपको ये थोड़ा ठीक पड़ने वाला है। अगर वो एक्सपोजर नहीं है तो आप कैशियर का भर दीजिए, ये भी बहुत अच्छी जॉब, कोई इशू नहीं है। फर्दर फिर आपके प्रमोशन हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये जो 60 आपके क्वेश्चन है, 60 मार्क है, 100 में से 60 परसेंटेज होता है बेसिक। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। और एमसीक्यूज भी कुछ क्लासेस में करवाए हुए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा कुछ वीडियोस का। ठीक है, चलते हैं आगे। और तो ये सभी का सिलेबस दिया हुआ है हमारे लिए, इस सिलेबस तो कोई काम का नहीं है ये अभी। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, ये आपके डिक्लेरेशन वगैरह हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने सारी बातें डिस्कस कर ही ली, एक बार समरी कर लेते हैं। ठीक है, समरी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा रिक्रूटमेंट था। अगर आप इसको ठीक से देखें तो ये बहुत लंबा चौड़ा रिक्रूटमेंट था। देखिए 2 रिक्रूटमेंट हमारे पास थी, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक,
इसका जो लेवल था ये था 6। एक थी हमारे पास कैशियर, उसका लेवल था 5। ठीक, दोनों के अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि है +2 इयर्स। ठीक है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपकी बीकॉम या ग्रेजुएशन। ठीक है, इन कॉमर्स। उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स क्या होती है। सिलेबस जो है लगभग सेम है। ठीक है, तो सिलेबस लगभग सेम है, उसकी बात हमने कर ली है। इसके लिए जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एवरेज टाइप का है, और इसका जो सिलेबस है आपका जूनियर अकाउंटेंट का, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स बेसिकली, है ना। आपको क्या पढ़ना है, ये पार्ट 2017 आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो और कोई डाउट है तो आप हमसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे नए वीडियोस बनाने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, गुड लक, आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं।